हेलो स्टूडेंट्स, बात करेंगे आज रीजनिंग में एक न्यू टॉपिक की, दैट इज वेन डायग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझिएगा इसको पूरा। ठीक है, देखिए इसके जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें वैरायटी बहुत होती है। एक जो इसका टाइप आता है जिसको हम लोग टाइप 1 कहते हैं, इस टाइप 1 में कुछ आपको बेसिक इंफॉर्मेशन है ना, वो बहुत जरूरी है। क्या होनी चाहिए? आपको बेसिक इंफॉर्मेशन जरूर। रीजन ये, यहाँ पर जो वर्ड्स यूज होते हैं ना, उनका बड़ा ही रोल होता है। मान लीजिए इसमें क्या होगा, देयर इज अ ग्रुप ऑफ समथिंग, कुछ चीज़ों का है, कोई कुछ ग्रुप है, जैसे बोल दिया उन्होंने। सपोज करिए ऐसे बोल रहे हैं कि व्हेल, मछली और मगरमच्छ। ठीक, अब इस पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कौन सा वेन डायग्राम करेगा, इसके को आपको वेन आरेख दिए जाएंगे। इन वेन आरेख को आपको ध्यान से देखना है। ये पहला, ये दूसरा, ऐसे ही एक, ये तीसरा, ये चौथा। तो यहां पर आप हर ऑप्शन में देख रहे हो कि 3 सर्किल बने हुए हैं, यानी कि हर एक सर्किल एक वर्ड को डिनोट करता है। अब जरा ध्यान देना कि इनको द बेस्ट वे कौन रिप्रेजेंट करता है। पहले आप समझो कि व्हेल, मछली और मगरमच्छ, इन तीनों में रिलेशन क्या है, एसोसिएशन का है। क्योंकि जो भी हम यहाँ पर लगाएंगे वो एक रियल प्रॉपर्टी के बेस पे ही लगाएंगे। अब आप देखो, जो व्हेल है और वो जो मछली और मगरमच्छ, इन तीनों शब्दों में आपस में क्या संबंध होगा? आंतरिक संबंध। अगर आप ये मन में सोचते हो कि जो भी व्हेल है, मान लीजिए वो एक मछली है, यानी सारी व्हेल मछली, और कोई मछली मगरमच्छ नहीं, तो क्या हो जाएगा? ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। इस बिहार पर ऑप्शन ए राइट है। लेकिन क्या वास्तविकता में ऐसा है? तो याद रखें, वास्तविकता में ऐसा नहीं है। वास्तविकता में जो व्हेल है वो अलग है, मछली अलग है, मगरमच्छ अलग है, तीनों ही अलग अलग हैं। व्हेल एक स्तनपायी जीव है, जी हाँ, स्तनपायी जीव। किसी के साथ मछली लगा देने से वो मछली नहीं होगा। स्तनपायी जीव, मछली जो है वह मत्स्य वर्ग में आएगा, मछली बोले तो मत्स्य वर्ग, और मगरमच्छ आते सरीसर्प में, सरीसर्प में। तो ये तीनों ही अलग अलग ग्रुप हो गए, इसलिए ऑप्शन डी विल बी योर आंसर। यहां पर अब मैं एक चार्ट बनाऊंगा जिसमें मैं सारे जो ऑप्शन है वो रख दूंगा। ये ए कर लीजिए, एक ये बना लो बी, ये सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा, और ये डी। फिर आ जाओ ई पर, एफ, जी और एच। ये आपके टोटल मैंने 8 ऑप्शन दे दिए। इन 8 को देखिए, समझिए, सोचिए कि क्या द बेस्ट हो सकता है। जैसे मान लीजिए मैंने क्वेश्चन दिया आपको, नंबर 2 पे आ जाइए। सोना, चांदी और धातु। तो देखिए यहां पर आप सोना, चांदी और धातु सोचिए, सोना, चांदी, धातु को द बेस्ट वे में
कौन डिनोट करता है? आप सोच रहे होगे कि सोना चांदी, और जब तक धातु की प्रॉपर्टी नहीं पता है, तो धातु हम सब जानते हैं ये कैसे तत्व होते हैं जिनको हम धातु बोलते हैं। इनकी खासियत ये होती है कि इनमें एक तो आघात वर्धनता होती है। आघात वर्धन का मतलब क्या होता है कि इनको जब आप हिट करोगे, इनको तोड़ मतलब चोट दोगे, तो ये उसको सह लेते हैं, इसलिए ये कैसे हैं, आघात वर्धनीय है। एक प्रॉपर्टी इनमें पाई जाती डक्टिबिलिटी की, और एक प्रॉपर्टी पाई जाती मैलियाबिलिटी की। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज क्या समझिएगा, आप धातुओं को ठोक ठोक के पीट पीट करके चपटा बड़ा कर सकते हो, जबकि अधातुओं को आप ऐसा नहीं करोगे। आप उनको ठोकोगे तो वो वहीं पर टूट जाएंगी। दूसरा क्या है कि इनके वायर बनाए जा सकते हैं। कहने का मतलब मेरा ये है कि ये क्या होते हैं, ये विद्युत के सुचालक होते हैं। जी हाँ, विद्युत के सुचालक। अब आप सोचिए, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर ये प्रॉपर्टीज नहीं पता है तो किस बिहाफ पे आप इनको डिस्टिंग्विश करेंगे? अब यहां पर बात आ गई कि सर चाहे चांदी हो चाहे सोना, दोनों ही बहुत ही अच्छे सुचालक होते हैं, मैलिएबिलिटी होती है, डक्टिलिटी होती है, लेकिन कोई भी जो चांदी है वह सोना नहीं होती। अब ऐसा विकल्प कहाँ, विकल्प बी में। आप देखो, ये सोना, ये चांदी, और ये दोनों ही क्या है, धातुओं के अंदर है। लेकिन ये दोनों अलग अलग क्यों है? क्योंकि कोई भी सोना चांदी नहीं होता। चले भाई, क्वेश्चन नंबर 3 ले लीजिए। 3 कहता है यहां पर कि सूर्य सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी। अब आप सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के विषय में सोचेंगे तो आपको ये तीनों ही लगेगा कि किससे संबंध निकाला जाए। परिक्रमा का मत लीजिएगा, क्योंकि यहां पर परिक्रमा फिर एक चौथा फैक्टर हो जाएगा। ठीक। अब आप देखो कि जो सूर्य है वह एक बिल्कुल अलग आकाशीय पिंड है, जिसको हम तारा कहते हैं। पृथ्वी एक अलग आकाशीय पिंड है, क्योंकि वह ग्रहों में आता है। और जो चंद्रमा है वह उपग्रहों में आता है। तो जब सूर्य, चंद्र और पृथ्वी तीनों ही अलग अलग आकाशीय पिंड हैं, अलग अलग वाला विकल्प हो जाएगा ऑप्शन एच। ठीक है, इस प्रकार से इसका तो हो जाएगा बी और इसका हो जाएगा एच। अब मैं आपको देता हूं एक बहुत ही बढ़िया। मान लीजिए आ गया पुरुष, पिता और वकील। इस विकल्प को कौन बढ़िया अच्छे से दर्शाता है? पुरुष, पिता, वकील। यहां पर आइए और सोचिए। पुरुष और पिता में सबसे पहले संबंध को आप देखें कि जितने भी पिता होंगे वे सभी क्या होंगे, पुरुष होंगे। बिल्कुल सत्य है। लेकिन कुछ पुरुष ऐसे भी होंगे जो वकील होंगे, तो कुछ पुरुष वकील हैं, उसके लिए आप ये बना लो। तो सभी जो पिता वो पुरुष, कुछ पुरुष वकील। और देखिए, ये वो वकील हैं जो पुरुष नहीं है। अरे भाई, महिला भी तो होंगी। द बेस्ट कौन सा हो गया? कहां पर विकल्प है? ये रहा, देखिए डी वाले में। ये वाला सर्किल डिनोट करेगा पिताओं को, ये सर्किल पुरुष को, और कुछ पुरुष वकील हैं, इसलिए ये वाला। उन्हीं पुरुषों में कुछ पिता भी होंगे। तो विकल्प डी आपका राइट आंसर। चले, अगला प्रश्न है आपका, विद्यार्थी, खिलाड़ी और विद्यार्थी, खिलाड़ी और लड़के ले लीजिए। इन 3 शब्दों में सोचिए।
आपके मन में आएगा कि सर जी सारे लड़के विद्यार्थी होते हैं? नहीं, कुछ ही लड़के विद्यार्थी होते हैं इस दुनिया में। आप निकलिए जरा युगांडा, रवांडा, सोमालिया और भारत के ही कई ट्राइबल क्षेत्र जहां पर कोई भी पढ़ाई लिखाई से एसोसिएटेड नहीं है, तो क्या वहां के जो बच्चे हैं, लड़के हैं, क्या वो विद्यार्थी जीवन जी रहे? नहीं। और उन्हीं विद्यार्थियों में कुछ खिलाड़ी भी होंगे। यस। तो जो लड़के कुछ विद्यार्थी हैं वे खिलाड़ी भी हैं, या कुछ लड़के विद्यार्थी तो नहीं लेकिन खिलाड़ी हैं। तो ये सम और सम नॉट का बनेगा। द बेस्ट हमारे पास में ऑप्शन होगा सी वाला। यहां आंसर क्या दोगे? सी। चले छठे प्रश्न पे आ जाइए। छठा प्रश्न क्या लिखा है? यहां लिखा है छठे प्रश्न में, पृथ्वी, जंगल और पहाड़। अब आप ध्यान दें, पृथ्वी, जंगल और पहाड़। तो पृथ्वी, जंगल और पहाड़ की जब हम बात करते हैं तो देखिए आपके सबके मन में यह आएगा, सर सारे पहाड़ पृथ्वी पर, सारे जंगल पृथ्वी पर, कोई जंगल पहाड़ नहीं होता। आप यही सोच रहे होंगे ना, लेकिन ये गलत हो जाएगा। कैसे गलत होगा? देखिए यहां पर तो आपने उनकी प्रेजेंस यानी ऑक्युपाइड है उसका लगा कि पृथ्वी पर जंगल और पृथ्वी पर पहाड़, लेकिन यहां प्रॉपर्टी क्या लगाई आपने? बने होने की। कोई जंगल पृथ्वी नहीं और कोई जंगल पहाड़ नहीं, कोई पहाड़ पृथ्वी नहीं, ये प्रॉपर्टी लगाई। तो भाई ये फिर दोनों क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए द बेस्ट ये वाला है। ये देखो, कुछ जंगल पृथ्वी पहाड़ पर पाए जाते हैं और कुछ पहाड़ जंगल में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ जंगलों में पहाड़ नहीं, कुछ पहाड़ों पर जंगल नहीं, लेकिन दोनों पृथ्वी पर हैं। ई वाला राइट होगा। क्या राइट होगा? ई। सर जी अगला क्वेश्चन हमारा है, इसमें ले लीजिए आप चोर। देखिए क्वेश्चन देखिए कितना शानदार है। चोर, जज और अपराधी, बनाइए लगाइए दिमाग। क्या कहता है आपका? आपका दिमाग ये कहता है सर जो चोर है वो तो अपराधी होता है, सही है, लेकिन कोई भी अपराधी जज नहीं होता। तो ये मान लो सर्किल चोर का है, सारे चोर क्या हैं? अपराधी, और कोई अपराधी जज नहीं। लेकिन आप ध्यान दो एक बात पे, क्या सारे अपराधियों में चोर आया है? नहीं। ये वाला पार्ट जो है देखो ध्यान से, तो यहां पर चोर नहीं है, यानी कि ये जगह दूसरे अपराधियों के लिए, जो मर्डरर है, रेपिस्ट है ना, उनके लिए भी जगह छोड़ रखी है। तो ये वेन डायग्राम की खासियत है, ये एक एक बात को बहुत ही अच्छे से स्पष्ट करता है। अगला लीजिए प्रश्न, और अगला प्रश्न है मंत्री मंत्रालय मंत्री मंत्रालय और गृह मंत्री। जी हाँ, इसको रिप्रेजेंट कौन करेगा? देखिए मंत्री मंत्रालय, गृह मंत्री। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी, जितने भी ये लोग क्वेश्चन देखेंगे अपना पहले आंसर जरूर देखना, फिर देखना मेरे से वो मैच किया कि नहीं किया। इसका राइट होगा ये वाला एफ। ये वो गृह मंत्री है जो मंत्री है, यानी सारे गृह मंत्री मंत्री, और सारे मंत्री मंत्रालय में, बिना मंत्रालय कौन मंत्री रहेगा ना। तो ऑप्शन एफ विल बी योर राइट वन। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 8 नंबर हो गया, 9 पे आइए।
कबूतर, चमगादड़, पक्षी। तो कबूतर, चमगादड़ और पक्षी, देखें इस पर कौन बढ़िया फिट बैठे। आप कहोगे सर जी सारे कबूतर पक्षी, सारे चमगादड़ पक्षी। नहीं भाई, याद रखें, चमगादड़ पक्षी नहीं है। कौन? चमगादड़ एक स्तनपायी जीव है। जी हाँ, स्तनपायी यानी मेमेलियन। ये पक्षी वर्ग में नहीं आता है, तो ये अलग हो गया। अब आप ये वाला दे सकते हो, ये हो गया कबूतर, बाहर वाला हो गया पक्षी, सारे कबूतर पक्षी, और कोई पक्षी चमगादड़ नहीं है। बात क्लियर है? बिल्कुल समझ में आया कि नहीं? इनको ध्यान से देखोगे तो ही समझ पाओगे, नहीं तो ये ऊपर से निकल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आइए। अगला है गुलाब सफेद, गुलाब सफेद और कपड़ा। गुलाब सफेद कपड़ा, देखिए चेक करते भाई इसमें क्या आएगा। गुलाब सफेद कपड़ा, आप विचार करोगे और चाहे जितना सोच लें ये एकदम से दिमाग में नहीं आएगा आपके। कारण ये, पहले इस बात को समझिए। जैसे मान लीजिए कि यह जो सर्किल है ये सफेद को डिनोट करता है, यानी वाइटनेस, और ये सर्किल गुलाब को, और ये सर्किल जो है कपड़े को। तो आप कह सकते हो कुछ सफेद कपड़े होते हैं, यस, और कुछ सफेद गुलाब होते हैं, या कुछ गुलाब सफेद होते हैं। लेकिन सारे गुलाब सफेद नहीं होते, कुछ गुलाब जो है अलग कलर के होते हैं। ऐसे ही कुछ कपड़े ही सफेद हैं, सारे कपड़े सफेद नहीं है। और ये रही सफेदी, वाइटनेस, जो ना गुलाब में गई ना कपड़े में गई। राइट हो गया। तो ये आपका जी वाला राइट हो। अगले क्वेश्चन पे आइए, 11 नंबर। अब लेते हैं हम लोग महिलाएं, माताएं और डॉक्टर। कौन इसको द बेस्ट वे में रिप्रेजेंट करेगा? देखिए, आप अलग अलग बनाओगे, लेकिन पहले समझो, जितनी भी माताएं होती हैं सभी महिलाएं होती हैं, और कुछ महिलाएं जो हैं वो डॉक्टर भी होंगी, और उन्हीं महिलाओं में से कुछ माताएं भी होंगी डॉक्टर, और ये वो डॉक्टर हैं जो महिला नहीं है, यानी पुरुष। तो कौन सा राइट होगा हमारा आंसर? ये आओ, डी वाला राइट होगा। कौन सा आंसर राइट होगा? डी वाला राइट होगा। और एक ले लीजिए, पारा, लोहा और धातु। तो आप जैसा जानते हो कि चाहे पारा हो चाहे लोहा, पारा पाया जरूर जाता है ना। सामान्य जो रूम टेम्परेचर है उस पर यह द्रव अवस्था में रहता है,
द्रव का मतलब ये, लिक्विड का मतलब ये नहीं कि ये धातु नहीं है, ये धातु है। तो ये दोनों ही धातुएं हैं, इसलिए ये वाला द बेस्ट होगा। 13 नंबर पे आ जाओ। एक आ रहा है आपका लोहा, ईंट और भवन निर्माण सामग्री। क्या है? भवन निर्माण। तो देखिए, ये मत कर देना कि जितना भी लोहा है, जितना ईंट है, वो सब भवन निर्माण में काम आता है, नहीं, ये गलत हो जाएगा। देखो, कुछ लोहा जो है वो भवन निर्माण में यूज होता है और कुछ ही ईंटें बिल्डिंग बनाने में यूज होती हैं। अरे भाई, जो प्लेटफॉर्म बनता है, या मान लीजिए जो सड़क के किनारे जो पेवमेंट्स बनते हैं, उनके उनमें यूज, तो कौन सी बिल्डिंग बन रही? तो ये वाला हो जाएगा इसमें भवन निर्माण। ये मान लो ईंट है और ये लोहा है, ठीक है। इस तरीके से लोहे का देखो ना, रेल की पटरियां बनती तो क्या भवन निर्माण हो रहा है? रेल की कुर्सी बन रही तो क्या भवन निर्माण हो रहा? इसलिए सम एंड सम नॉट का यूज होता है यहाँ पे। अब मैं आपको टाइप 2 बताता हूं। टाइप 2 देखो क्या है, जैसे कि मान लो एक सर्किल ऐसे बनाया गया, एक ट्रायंगल, ये सर्किल, और ये रहा एक आयत, और इसमें नंबर लिखे हुए हैं 2, 6, 8, 5। ये जो है ये दर्शाता है खिलौनों को। और ये लकड़ी, और ये इलेक्ट्रॉनिक, इसको दर्शाता है, ठीक है। अब क्लियर? अब देखो प्रश्न कैसे आते हैं। क्वेश्चन इस पे बना पहला, कितने खिलौने लकड़ी के बने हैं? अब आप कहो सर जी, देखो खिलौने की तो बाउंड्री ये गई और लकड़ी की बाउंड्री ये गई। और फिर सोचोगे सर जी ये वाली तो इलेक्ट्रॉनिक की है, तो खाली ये ले लें हम 5। नहीं, 5 नहीं ले सकते। क्यों? उसने कहा कितने खिलौने खिलौने लकड़ी के बने हैं। ये जो 2 हैं ये भी लकड़ी के बने हैं, भले ही वो इलेक्ट्रॉनिक है, लेकिन मना नहीं किया गया है। जब तक मना ना करे तब तक लोगे। तो 5 और 2 7। अगला क्वेश्चन देखिए, कितने इलेक्ट्रॉनिक खिलौने हैं? अब इलेक्ट्रॉनिक में देखो ये पूरा आता है, ये लाइन जो नंबर इसमें, लेकिन खिलौने में खाली ये आ रहा है। तो जो नंबर इस और इस सेक्शन में आएगा उसी को गिनेंगे। भले ही 2 आ रहा हो लकड़ी में, मना तो नहीं किया गया ना। तो ये याद रखना, 2 + 3 = 5। ये फाइनल आंसर। अगला क्वेश्चन देखें आप,
कितनी लकड़ी केवल इलेक्ट्रॉनिक में प्रयोग हुई। कितनी लकड़ी जो है वो केवल इलेक्ट्रॉनिक में प्रयोग हुई। तो भाई देखो, इलेक्ट्रॉनिक की तो बाउंड्री ये है और लकड़ी की बाउंड्री है ये, लेकिन कहा है केवल, तो हम खिलौना नहीं ले सकते, ये नहीं लेंगे, तो फिर सिर्फ 6 आएगा इसमें। क्या आएगा? 6। अगला प्रश्न लीजिए। कितने इलेक्ट्रॉनिक आइटम है जो लकड़ी के नहीं बने? जो लकड़ी के नहीं बने हैं। अब जो लकड़ी के नहीं बने उनको हटा दो, लकड़ी वाला पार्टी हटा दी इसी से, ये निकल गया नंबर। इलेक्ट्रॉनिक में क्या आ रहा है ये देखो, ये खाली नंबर, तो भैया 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7। इस तरीके से इन प्रश्नों को सॉल्व करते। एक टाइप में और बताता हूं आपको, आइए ये लीजिए टाइप 3। पहले प्रश्न देखिए फिर बातचीत आगे करेंगे। लिख दिया, मान लीजिए 38 लोगों के समूह में 17 लोग गुजराती बोलते हैं, ठीक। 15 लोग हिंदी बोलते हैं, और 8 लोग ये दोनों भाषाएं बोलते हैं। कितने लोग ये दोनों भाषाएं नहीं बोलते हैं? अब ध्यान देना कैसे वेन डायग्राम हेल्प करेगा, अपने आप निकाल। करना क्या, ये मान लीजिए उन लोगों की संख्या है जो ये समूह है। यहां 2 प्रकार के लोग हैं भाषा बोलने के आधार पर। एक वो लोग हैं जो गुजराती बोलते, ये मान लो गुजराती बोलने वाले, इनकी संख्या दे रखी है 17। मतलब इस पूरे सर्किल की वैल्यू कितनी है? ये वो लोग हैं जो कि हिंदी बोलते हैं, मतलब इस पूरे सर्किल की वैल्यू है कि क्या कितनी? जो हिंदी बोलते, यानी 15। और
8 लोग दोनों, यानी यहां पर ये दोनों भाषाएं इंटरसेक्ट हो रही, तो यहां पर वैल्यू आएगी 8। अब देखो कितने लोग हिंदी बोलते हैं, 15, जिनमें से 8 लोग गुजराती भी। यानी अगर इस भाग की वैल्यू 8 है तो केवल हिंदी बोलने वाले कितने हैं, 7, क्योंकि 8 और 7 15। इस पूरे सर्किल की वैल्यू है 17 और इसकी वैल्यू 8 है, तो यहां कितना आएगा, 9। अब आप देखिए कितने लोग केवल हिंदी बोलने वाले, केवल हिंदी बोलने वाले 7, केवल गुजराती बोलने वाले लोग कितने हैं, 9। हिंदी प्लस गुजराती बोलने वाले कितने लोग हैं, 8। ये दोनों भाषा बोलने वाले, मतलब कुल कितने लोग ये भाषा बोलते हैं, 9 7 16 और 8 24। 24 तो ये भाषाएं लोग बोलते हैं। कुल कितने हैं, 38 माइनस 24, 14 लोग इन भाषाओं को नहीं बोलते। ये दोनों भाषाएं नहीं बोलते। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको और कराता हूं। देखिए बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। एक कक्षा में, एक कक्षा में 20 लोग क्रिकेट पसंद करते हैं, 18 लोग फुटबॉल पसंद करते हैं और 15 लोग हॉकी पसंद करते हैं। ठीक है, 8 लोग क्रिकेट और फुटबॉल दोनों पसंद करते हैं, और उनमें से 3, और उनमें से 3, और उनमें से 3 हॉकी भी पसंद करते हैं, हॉकी भी पसंद करते हैं। 7 लोग केवल क्रिकेट व 6 लोग केवल हॉकी पसंद करते हैं। कितने लोग, कितने लोग केवल फुटबॉल, केवल फुटबॉल पसंद करते हैं। आप जरा प्रश्न को देखें और समझें, तो जो इसकी बारीकियां हैं ना, वो आपको समझ में आएंगी। देखो 3 फैक्टर दे दिया आपको,
फुटबॉल, क्रिकेट और हॉकी। हम इन तीनों को जरा वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दें। अब आप देखो, एक सर्किल है भाई क्रिकेट का, और एक रिप्रेजेंट कर रहा है फुटबॉल को, और एक यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है हॉकी को। ठीक, क्रिकेट खेलने वालों की टोटल संख्या कितनी है? 20। और दोज पीपल लाइक फुटबॉल आर 18। हॉकी वाले भाई कितने हैं? 15। इट मीन्स व्हाट? इस पूरे सर्किल की वैल्यू जो है वो कितनी है? दैट इज 20। और इस पूरे सर्किल की जो वैल्यू है वो कितनी? 18। इस पूरे सर्किल की जो वैल्यू होगी वो 15। अब यहां पर हम इन्हीं वैल्यूज को रख दें। कह रहे हैं कि 20 लोग तो खेलते हैं क्रिकेट, 18 फुटबॉल, 15 हॉकी। तो यहां 8 लोग ऐसे हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। क्रिकेट और फुटबॉल का सेक्शन है ये रहा भाई। इसकी टोटल वैल्यू 8 है। उनमें से कितने चले गए? 3। और उनमें से 3 हॉकी भी। मीन्स इसमें कितने आ जाएंगे भाई? यही तो वो पार्ट है ना जो तीनों फैक्टर्स को कवर कर रहा है। देखो, अब इस टोटल की वैल्यू जब 8 दे रखी, इसमें आ गए 3, तो यहां कितने बचे? 5। अब हम अगर बात करें आगे जो दे रखा है इन्होंने कि 7 लोग केवल और केवल क्या खेलते हैं? क्रिकेट। तो भाई ओनली वाला पार्ट कौन सा है? ये देखो, ये आगे सा। और 6 और लोग हैं जो केवल और केवल हॉकी को खेलते हैं। इसमें वैल्यू कर दो आप कितनी? 6, इस पार्ट में। बस अभी चले कोशिश करें भाई। यहां पर देखो इसकी पूरी सर्किल कितनी आएगी वैल्यू? 20। 7, 5, 12 और 3 15। 15, 5, 20। अब इसकी वैल्यू देख लो कितनी आएगी। इस टोटल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 15। 6, 5, 11 और 3 14। एक यहां। अब आप देखो ध्यान से, तो मात्र और मात्र यही तो वो एरिया बचा है। यही वो एरिया बचा है जिसमें केवल और केवल आएंगे कौन से लोग? फुटबॉल वाले। और कितने लोग हैं? 18। तो 5, 3, 8 और 1 9, बचा कितना? 9 लोग। तो भाई इसका आंसर आप क्या दे दोगे? 9। दैट विल बी योर। अगर बात करें हम इसके बाद एक और प्रश्न देख लें, तो भाई एक प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा? देखिए, अगला प्रश्न ये है कि एक अस्पताल है, ये लीजिए, एक अस्पताल जिसमें मान लीजिए कुल 86 लोग हैं। जिनमें 35 लोगों को हाई बीपी की प्रॉब्लम है, और 25 लोगों को पच्चीस लोगों को डायबिटीज है, तथा 13 लोगों को ये दोनों समस्या है। कितने लोगों को? कितने लोगों को
ये दोनों बीमारियां नहीं है, नहीं है। देखो भाई, कितने लोगों को ये बीमारियां नहीं। यहां आप देखें, ये वो है संख्या जो कुल उपस्थित लोगों को दर्शाती है। एक सर्किल दर्शाता है जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम, दूसरे डायबिटीज वाले, इनकी इंडिविजुअल संख्या क्या, 35 लोगों को हाई बीपी, यानी इस पूरे सर्किल की वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी है 35, यानी कि 35। और डायबिटीज वाले कितने लोग हैं 25, यानी इस पूरे सर्किल की वैल्यू इसकी कितनी 25। दोनों समस्या वाले भाई 13 लोग, यानी इसमें कितने लोग आएंगे 13। इसको थोड़ा दूसरे कलर से कर दे, ये लिए। अब आप देखो पहले, इस पूरे सर्किल की वैल्यू है 13 और इतने पार्ट, इस पूरे सर्किल की वैल्यू है 25 और इस पूरे सर्किल की वैल्यू कितनी 25, इतने पार्ट की वैल्यू 13। तो ये जो रेस्ट पार्ट है ये वाला, इस 25 में से 13 माइनस कर दो तो 5 से 3 गए, 2 2 से 12, यानी केवल डायबिटीज वाले कितने लोग होंगे 12 लोग। हाई बीपी के सर्किल की वैल्यू देखो भाई कितनी है टोटल, आपको सर जी 35, 35 में 13 लोग तो इसमें भी आ रहे हैं, इसका मतलब केवल हाई बीपी वाले कितने -13, 2 2 22 लोग केवल ऐसे जो एचबीपी वाले। तो केवल डायबिटीज वाले जिनकी वैल्यू 12, अब केवल हाई बीपी वाले जिनकी वैल्यू भाई कितनी है 22, केवल, अब नहीं केवल, अब तो डायबिटीज प्लस हाई बीपी उनकी वैल्यू कितनी 13। तो ये समस्याएं हैं कितने लोगों को, पहले हम इसकी वैल्यू देख लें। तो भाई 2 2 4 3 7 और 1 और 2 3 और 1 4, 47 पीपल, 47 लोगों को कुछ भी हो, ये तीनों, ये दोनों प्रॉब्लम हैं, 47 लोग। यहां कुल कितने लोग 86 लोग हैं, इनमें से इन प्रॉब्लम वाले लोगों को निकाल दो -4, तो यहां हमारे पास क्या बचेगा 39। ये वो लोग होंगे जिनको ये समस्याएं, ये दोनों बीमारियां नहीं है। आई होप आपको बात समझ में आई हो। तो इस प्रकार के कुछ प्रश्न रहते हैं जो वेन डायग्राम से संबंधित होते हैं। पूरा सेशन देखिएगा, पूरा वीडियो लेक्चर देखने के बाद अगर किसी प्रश्न पे कोई संदेह हो, कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करिएगा। मेरा प्रयास ये रहेगा कि अगले सेशन में मैं उसका जिक्र कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद।